आर्थिक दरिद्रता मंच 7 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यह पाठ। भारतवर्ष में आर्थिक दरिद्रता को दूर करने का कोई रास्ता दूर दूर तक नहीं दिखता है, लेकिन अगर हम लोग सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता ले तो भारतवर्ष में आर्थिक दरिद्रता दूर हो जाती है। भारतवर्ष में आज के डेट में हर एक के पास जो है वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो चुका है। एम्प्लॉयमेंट कार्ड हम लोगों के पास नहीं है और इसी को यह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कार्ड के रूप में परिवर्तित करके 56 आवर वर्क आपके ब्रांच द्वारा आपको दिया जाता है, जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार से 70 और 30 रेशियो में कनेक्टेड होती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक ऐसा एक्ट है जो रोजगार उत्पन्न करता है और यह रोजगार अपने कामों में उत्पन्न करता है, जिससे कि प्रत्येक को रोजगार मिल जाए। रोजगार सबसे बड़ी कठिन, जैसे खाना की जरूरत होती है उसी प्रकार से, क्योंकि आपको आपका जो हेड है वो कौन है, आपको काम क्या देगा, आपको किस प्रकार से डायरेक्ट करेगा, ये सारा चीज जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट करता है। इसमें 56 आवर का वर्क दिया जाता है और 56 आवर वर्क के तहत आपको अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम के हिसाब से दिया जाता है। इस चीज को समझे। इसके तहत फिजिकल क्रेडिट टेबल बनाया जाता है, जैसे रेलवे टाइम टेबल है, और जैसे जो अनपढ़ है उनका हो गया 165 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 2500 रुपया, और यूनिवर्सल काम 56 आवर का दिया जाता है, जो कि चेंजेबल है, चेंज होते रहता है। इसके अलावा जो लोग पढ़े लिखे हैं, OI छत्री ABCD XYZ जानते हैं, तो उनका 180 रुपया सैलरी हो गया 2750 रुपया। फिफ्थ पास का है 250 रुपया सैलरी हो गया 3500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया सैलरी हो गया 4500 रुपया। टेंथ पास का है 375 रुपया सैलरी हो गया 4500 रुपया। ट्वेल्थ पास का है 600, ट्वेल्थ पास का है 430 रुपये सैलरी हो गया 6500 रुपये। टेंथ पास का है 375 रुपये सैलरी हो गया 5500 रुपये। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 8500 रुपये। एमफिल का है 620 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 9500 रुपया, और डिलेट का है 680 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 10500 रुपया। PhD का है 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11500 रुपया। मतलब इसमें क्या है कि आपको कहीं भी ब्रोकरशिप वाला नहीं है, ऊपर नीचे करने का, हर आदमी को उतना ही मिलता है। अच्छा, सोशलिज्म भी है और कैपिटलिज्म भी है। जैसे आप नहीं करना चाहें तो आप नहीं करें, आप अपना प्राइवेट सेक्टर में करते रहे। जैसे सरकारी अस्पताल है, इक्वल रेट में सबको मिल जाता है, तो बहुत सुविधाजनक है। अच्छा, उसके बाद है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट यूनिवर्सिटी बनाया गया है और बोर्ड बनाया गया है, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी बोर्ड से 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 डिलेट डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री प्राप्त करके 50,000 से ऊपर जा सकते हैं। मतलब 50,000 से एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया। भारतवर्ष में 30% से ऊपर 50,000 से ऊपर नहीं गए। यह इसलिए नहीं गए हैं कि इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट का सपोर्ट नहीं था। आज यह आर्थिक दरिद्रता मंच पर यह एजुकेशनल सर्टिफिकेट है 10th का, 12th का, मतलब ग्रेजुएशन का। इसका अभी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप मंत्रालय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक्ट, आर्थिक आज़ादी एक्ट पारित होने के बाद ले जाते हैं तो इसका मिनिमम 7500 रुपया मिल जाता है, और आप 4 साल पर तरक्की भी करते हैं, प्लस 10 BA डिग्री प्राप्त करिए आप 50,000 कमा सकते हैं। इसके अलावा 20 MA डिग्री पर आपको जो 20 MA डिग्री इक्विवेलेंट करके आप 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, और 30 MA डिग्री इक्विवेलेंट करके आप 1,50,000, मतलब जीवन पर्याप्त आपका आर्थिक रूप से लाभ होता है। अभी भारतवर्ष में आप अगर चाहेंगे आर्थिक रूप से लाभ कमाना तो नहीं हो पाता है। कारण क्या है कि आपके पास कैपिटल होना चाहिए, पूंजी होना चाहिए, और पूंजी उपलब्ध होती नहीं है। और एक बार स्ट्रक होने के बाद, सिस्टम स्ट्रक में होने के बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट के जरिए अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा संवैधानिक सेतु बना हुआ है।
जिसको शिव पार्वती संवैधानिक सेतु भी कहते हैं। इसके ज़रिए आप 10 एमए डिग्री या 10 बीए डिग्री या 10 एमफिल डिग्री प्राप्त करके आप 50,000 से ऊपर कमा सकते हैं। ये सबसे बड़ी सुविधा है भारतवर्ष में व्यवस्थित आर्थिक दरिद्रता को दूर करने के लिए। प्लस 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। मतलब आपको पता चलता है, फील होता है, जैसे हम लोगों को राजनीतिक आज़ादी का फील होता है, 5 साल पर इलेक्शन हो जाता है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़रिए, ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया है एम्प्लॉयमेंट का। अच्छा, उसमें आपको जैसे वोट में आपको कोई कंपलसरी नहीं है, आपको अधिकार मिल गया, ठीक इसी प्रकार एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर कोई कंपलसरी, आप कैपिटलिज्म के और बढ़ सकते हैं। हमें ये भली बात ही पता है कि 95% लोग जो है सो कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें अमितेश्वरवाद को आशीर्वाद प्राप्त है। 6 मंदिर डॉक्यूमेंट का, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्णा दामित विलासा मंदिर, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर, पांचवा हो गया प्रत्येक वर्षित भगवान मंदिर उजड़ा हो गया हिंदू गवर्नमेंट। इसके अलावा 6 और, जैसे हो गया पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम, 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। इसका फायदा ये होता है कि आपके दस्तावेज, मंदिर के दस्तावेज वहाँ रहते हैं और आपको मिनिमम 2,500 मैक्सिमम 1 लाख प्लस उनके निमित्त आप 56 आवर वर्क करते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। क्योंकि शुरुआत में भगवान और अंत तक भगवान आपका साथ इसमें देते हैं भगवान, तो ये इसमें खासियत है। इसके अलावा ट्रूथ ओनली टर्म्स किताब है, यह 751 रुपये किताब है, डिस्काउंट अवेलेबल है। यह अमितेश्वर जावेद कुमार द्वारा लिखा गया है और ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया है। इस पर डिस्काउंट अवेलेबल है। इंग्लिश में यह किताब है। एड्रेस हो गया अमितेश्वर जावेद कुमार, शारदापुर महातीर्थ, कैलाश धाम वैकुंठम सद्धाम आदि शक्ति जगदम्बा धाम प्रत्येक वर्ष के भगवान विभूति धाम। उसके बाद हो गया शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया, पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397306717। ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस@gmail। इस प्रकार से आप इस किताब को खरीद सकते हैं। इसके अलावा ये किताब है ट्रूथ ओनली टर्म्स, इसकी कीमत है 3,551 रुपये और इस किताब को जो है डिस्काउंट के ज़रिए आप खरीद सकते हैं। और ये किताब इंग्लिश में अमितेश्वर जावेद कुमार द्वारा लिखा गया और साथ साथ दोनों किताब आप एक साथ खरीद सकते हैं 4,101 रुपये में, डिस्काउंट दोनों पर अवेलेबल है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण एक अभियान है जो भारतवर्ष को आर्थिक आज़ादी दिलाता है। स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के जरिए इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब आता है और इसमें जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रोजगार आता है। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, संवैधानिक मर्यादा आय काम इससे आ जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण जो है सबसे बड़ा कर्तव्य है। अच्छा, इस एक्ट को पारित कराने के लिए पिछले 25 साल से हम लोग लगे हुए हैं। अमितेश्वर जावेद कुमार, 1 महीने का खर्चा है 80,80,130 लाख करोड़ का और आमदनी है 40,40,130 लाख करोड़ का। अच्छा, ये एक तरह से आज़ादी है, आर्थिक आज़ादी है। 56 आवर वर्क है, स्वतंत्रता है, आप आए काम किया और उसके बाद अपना प्राइवेट सेक्टर में काम करते, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि 100% कैपिटलिज्म हो जाए। लेकिन भारतवर्ष में 70% लोगों के पास कैपिटल नहीं है और उस कैपिटल नहीं होने के कारण कोई इन्वेस्ट नहीं कर पाता है और इसका रास्ता है एजुकेशनल सर्टिफिकेट। ये एजुकेशनल सर्टिफिकेट ही रास्ता है जो आपको कैपिटलिज्म को बनाता है। एक एजुकेशनल सर्टिफिकेट का वैल्यू है जिसको आप 56 आवर वर्क करके सरकार को पूरा कर देते हैं। 56 आवर वर्क मतलब 7 दिन का वर्क, जिसमें 4 संडे हो गए, 2 आपको सेकेंड सैटरडे हो गए, 6 और 1 दिन आपने लीव ले लिया। प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए हम लोग प्राइवेट सेक्टर बंधुओं से भी निरंतर बात कर रहे हैं, क्योंकि आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा ताकतवर है गवर्नमेंट से। ये बात खुल्लम खुल्ला हो चुकी है, ये आपको फील हो जाएगा। अगर आपको सरकारी में अगर आप कंपटीशन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में इमीडिएटली मिल जाता है, लेकिन एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है। तभी आर्थिक आज़ादी इसमें बोला गया। आपको छुट्टी नहीं मिलता है, आपको पैसे इतने कट जाते हैं,
इसके अलावा आपको नौकरी मिलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए आपको हमेशा सरकारी नौकरी प्राइवेट सेक्टर की कीमत पर मिल जाती है। प्लस जो गवर्नमेंट की जो वैलिडिटी है उस चीज़ को मेंटेन किया जाता है। आपको यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्रोवाइड किया जाता है। 10% पेंशन, 10% ग्रेचुटी, 10% प्रोविडेंट फंड, 10% डीएनएस, 10% मिनिस्ट्री बेनिफिट, फिजिकल क्रेडिट सैलरी दिया जाता है। फिजिकल क्रेडिट सैलरी एक ऐसा क्रेडिट सैलरी है जो कि आपको क्रेडिट के ज़रिए प्रशासन करता है। तो ये सब जो उपलब्धियां हैं वो अनंत उपलब्धियां हैं, और यही सब गुण के कारण इसको आर्थिक आज़ादी कहा जाता है। भारतवर्ष में आपके पास कोई संसाधन नहीं है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट आपको खींच लेता है। इसके लिए एक साथ हमें पद यात्रा करना पड़ता है पार्लियामेंट हाउस तक, संसद भवन तक। एकजुट होकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जो एनुअल फेस्टिवल है 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर 4 बार मनाएं। 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाएं और हम अमितेश्वर जामिद कुमार झा के साथ पद यात्रा करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, डाउनलोड करें और शेयर करें। जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे उतना फास्ट यह मंत्रालय का निर्माण करेगा। रोजगार जो है यह इसमें आपको निमित है। आप 56 आवर सरकार के लिए काम कर देते हैं, आप सरकारी पुत्र रूप में अपना जीवन यापन कर लेते हैं। प्लस प्राइवेट सेक्टर के साथ भी आपका जीवन चलते रहता है। अगर आपके पास उपलब्ध रहती है सरकारी नौकरी तो आपको प्राइवेट सेक्टर में भी सहूलियत होती है, डबल सैलरी सिस्टम आ जाता है। तो इस चैनल को जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना फास्ट आर्थिक दरिद्रता भारतवर्ष से दूर हो जाएगी। भारतवर्ष में आर्थिक दरिद्रता दूर करने का यही साधन है कि आप सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका साथ दें। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फेस्ट ऑफ द एंड के साथ काम कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें।